Now we'll practice extract based question from the play The Proposal by Anton Chekhov. Before you write the extract, write the question. Read the extracts given below and answer the questions that follow. But please, Stephen Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if was their own when it happened that. But please, Stephen Stepanovich, how can they be yours? Do be a reasonable man. But please, कृपया स्टीफन स्टेपनेविच, कृपया मेरी बात सुनो, स्टीफन स्टेपनेविच, हाउ कैन दे बी योर्स? तुम्हारा वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है? डू बी अ रीजनेबल मैन, तुम एक रीजनेबल मैन बनो, सही लॉजिकल मैन बनो. माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द मिडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड मदर्स पीजेंट्स. एक्चुअली ये स्टेपनेविच लगा हुआ है चुबकॉफ के लिए. लोमोव बोल रहा है कि स्टेपन स्टेपनेविच, चुबकॉफ साहब, हाउ कैन दे बी योर्स? आपका वो ऑक्सन मिडोज कैसे हो सकता है? डू बी अ रीजनेबल मैन, आप एक लॉजिकल मैन बनिए, आप उलझुल बातें मत कीजिए. माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची की जो दादी थी, पुरानी बात याद दिलाता है. गेव द मिडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज, तत्कालीन आपको दिया गया था, आपके फैमिली को, वह मिडोज चारागाह टेम्पररी यूज के लिए, कुछ दिन के यूज के लिए, एंड फ्री यूज के आराम से आप जोतो, उसका फसल लो, घास काटो, बेचो. फ्री यूज ऑफ योर ग्रैंड मदर्स पीजेंट्स, फ्री यूज के लिए दिया गया था. ऑफ योर ग्रैंड मदर्स पीजेंट्स, तुम्हारे दादी के किसानों को फ्री में दे दिया गया था कुछ दिन करने के लिए, खेत को टेम्पररी, क्योंकि लैंडलॉर्ड है, दे दिया गया. उस समय बड़ा उदार व्यक्ति थे हमारे पूर्वज, दे दिया गया. द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years, आपके जो किसान हैं चुबकॉफ साहब, 40 साल यूज किया उस चारागाह का जिसका क्लेम आज कर रहे हैं कि आपका है. एंड गॉट अकस्टम टू इट, और हैबिचुएट हो गया, मान लिया कि वो उसी का है. पीजेंट्स मान लिया उसी का है, लेकिन पीजेंट तो आपका है. पीजेंट को हटा दिए, आज आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टी है. उसी प्रकार तुम्हारे किसान को दिया गया, तुम्हारे दादी के किसान को दिया गया था फ्री में करने के लिए, और तुम लोग अभ्यास हो गए कि नहीं नहीं तुम्हारा ही है. अकस्टम टू इट एज इफ वॉज देयर ओन, और तुम अकस्टम्ड हो गए, अभ्यस्त हो गए, अपना ही मान बैठे. व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ये काम हुआ था तब. फर्स्ट क्वेश्चन, द पीजेंट ट्रीटेड द लैंड देयर ओन बिकॉज डैश. चुबकॉफ के फैमिली का पीजेंट्स, हसामी वगैरह, उसको फ्री में दे दिया गया था कि तुम बड़े गरीब हो, लो रखो खाओ पियो. वो लोग ट्रीट करने लगा उस लैंड को अपना ही. कारण क्या है? बिकॉज दे गॉट यूज टू कॉलिंग इट देयर ओन. नंबर बी, नो वन एल्स मेड एनी क्लेम, कोई क्लेम नहीं किया था, छोड़ दिया, इस कारण से वो मान लिया अपना. नंबर सी, द ऑनर वेर जेनरस, ऑनर जो था लोमोव का फैमिली पूर्वज जेनरस था, दो दान दे दिए. क्या ये कारण था? द लॉज, कानून परमिटेड देम फॉर लॉन्ग यूज, कानून उसको परमिट किया कि लंबा यूज करो. ये तो बिल्कुल गलत है. पहला नंबर ए करेक्ट है. दे गॉट यूज टू कॉलिंग इट देयर ओन, लंबा समय 40 साल तक करने दे दिया खेत, वो लोग मान बैठा यूज करते करते कि मेरा ही है. नंबर 2, हाउ इज लोमोव प्रेजेंटेड हियर एज अ पर्सन. इस प्ले में लोमोव जो एक कैरेक्टर है, उस व्यक्ति को कैसे प्रेजेंट किया गया है, किस रूप में प्रेजेंट किया गया है, कैसा उसका चित्रण किया गया है लेखक के द्वारा. तो इसका थिंकिंग बहुत क्लियर है. एक पॉइंट लिखना है अपने मन से, इसमें ऑप्शन नहीं है. हाउ इज लोमोव प्रेजेंटेड हियर एज अ पर्सन, क्लियर थिंकिंग वाला व्यक्ति था, बिल्कुल सही था. कैसे? वो अपने निगेटिव भी बोलता है लेसन में, और नो क्या बोलता है, हार्ट पाल्पिटेशन हमको है, मेरा एज हो गया है, हमको शादी करना चाहिए. ये सब क्लियर थिंकिंग का ही मतलब कि सपोर्ट मटेरियल है. जल्दी बोलो. निगेटिविटी भी जानता है.
Lomov is presented in the play as a person of clear thinking. बिल्कुल साफ सोचने वाला, क्लियर सोचने वाला व्यक्ति के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया। भले वह शर्म हया से, एक्साइटमेंट की वजह से, नर्वसनेस की वजह से प्रपोज नहीं कर पाया। क्लियर थिंकिंग कैसे है? वो जाके बिल्कुल स्पष्ट उसके फादर को जरूर बोल देता है, यस और नो। फिर अपनी कमजोरी को भी मन में सोचता है कि हार्ट पल्पिटेशन है, मेरा एज हो गया है, आई नीड टू अ सेटल लाइफ, आई नीड रेगुलर लाइफ नाउ। ये सब क्लियर थिंकिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द चुबुकोव्स क्यों सोचने लगा था? स्टार्ट थिंकिंग। चुबुकोव्स क्यों सोचने लगा था? दैट द ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू देम, कि ऑक्सन मीडोज उन लोगों का है। ऑक्सन मीडोज का ऑनर वो लोग है। ऐसा वह क्यों सोचने लगा था? ब्रैकेट में 30 to 40 वर्ड्स। क्यों सोचने लगा चुबुकोव कि ऑक्सन मीडोज मेरा ही है? ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, उसके दादी के पीजेंट्स को दिया था लोमोव का वंशज, टेम्परेरीली दिया था और इसको अपना मान लिया ये, बिकॉज बहुत दिन से काम कर रहा था, उस खेत का इस्तेमाल कर रहा था। राइट द आंसर प्लीज। द लैंड वॉज गिवन टू देयर पीजेंट्स फॉर फ्री यूज बाय लोमोव्स आंट। लैंड जो है वो दिया गया था पीजेंट्स। किसके पीजेंट्स को? चुबुकोव के पीजेंट्स को। पुरानी बात बोल रहा है वो अपने वंश का। द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर 40 years। कितना उदार था, उसके किसान को दिया था, गरीब आदमी को। करो बेटा तुम। पीजेंट्स यूज्ड देयर लैंड फॉर 40 years। चुबुकोव का पीजेंट आराम से बिना अवरोध का 40 साल तक उसको जोतता रहा, बुनता रहा, एनी प्रॉब्लम। चुबुकोव का होगा बाबू तू हट। किसान किसका था? चुबुकोव का। हट बाबू, तो मेरा हो गया। तब पर भी लोमोव कुछ नहीं बोल रहा था, वो लोग कर रहा था, लेकिन बातचीत में निकल गया कि मेरा ऑक्सन मीडोज तुम्हारे बिरचूट के बगल में पड़ता है। कितना क्लोज फैमिली हम लोग हैं, जानती हो कितना क्लोजनेस हम लोग के फैमिली में, कितना कोर्डियल रिलेशन है। एक्चुअली क्या था, प्रपोज करने, बेचारा शर्म हया, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस में ही स्टार्टेड टॉकिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, उसके लिए ही शब्द है। और एक लिटरेरी टर्म है बीटिंग अबाउट द बुश। इट मेड देम थिंक दैट द लैंड डिड नॉट बिलोंग टू द लोमोव्स। इतने समय पीजेंट्स खेती किया, अब ये लोग यूज कर रहा है, इसी वजह से इसके दिमाग में, इसके फैमिली के दिमाग में बातें आ गई। किसके फैमिली के दिमाग में? चुबुकोव के फैमिली के दिमाग में। इट मेड देम थिंक दैट the land did not belong to the Lomovs, कि ये लैंड जो है लोमोव्स के फैमिली का नहीं है। क्वेश्चन 4 इजी है, ट्रू फॉल्स रहेगा। The word reasonable is used to convey the idea that the other person is irrational. ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स। इस पैसेज में reasonable वर्ड का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? Is used to convey the idea. Convey means दर्शाने के लिए यह विचार, that the other person is irrational. वर्ड रीजनेबल जो इस्तेमाल किया गया है इस पैसेज में, यह शब्द रीजनेबल का मीनिंग होता है लॉजिकल, सही सोच रखने वाला, नाप तौल के बात करने वाला, क्लियर थिंकिंग वाला। ये सब जो इस्तेमाल किया गया है इस पैसेज में, ये कौन से विचार को व्यक्त करता है? कि अदर पर्सन इरेशनल था, कि जो अदर व्यक्ति था वो इरेशनल था, इलॉजिकल था। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ये शब्द किसके लिए लगाया गया है? रीजनेबल, लोमोव के लिए। बोलता है ये शब्द का इस्तेमाल है ये साबित करने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति से बात कर रहा था वो लोग कैसा था? इरेशनल था। ट्रू है। रैशनल इज यूज्ड फॉर लोमोव, और इरेशनल छिपा हुआ है कि वो लोग इरेशनल था, बिकॉज पेपर नहीं था उन लोग के पास। नंबर टू मतलब एक्सट्रैक्ट। चुबुकोव स्पीकर है। चुबुकोव कोलन दीजिए। डियर वन, why yell like that? You won't prove anything just by yelling. I don't want anything of yours and don't intend to give up what I have. Why should I? And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. There, कौन बोला है? Dear one,
मेरे प्रिय, why yell like that? इस तरह क्यों येल कर रहे हो, चिल्ला रहे हो? येल मीन्स चिल्लाना। किससे बात कर रहा है वो? लोमोव से। You won't prove anything just by yelling. तुम प्रूफ कुछ भी नहीं कर पाओगे सिर्फ चिल्ला चिल्ला के। सुन लो, I don't want anything of yours. मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा। And don't intend to give up what I have. और तुम एक्टिंग मत करो, इंटेंड मत करो, इच्छा मत रखो, मनसा मत रखो। टू गिव अप, मत मनसा रखो कि छोड़ देंगे, हम प्रेजेंट कर देंगे आपको। तुम जो है इंटेंड मत करो। टू गिव अप व्हाट आई हैव, जो मेरा ही है वो इंटेंड मनसा मत रखो हमको देने का, प्रेजेंट के रूप में। भिखमंगा नहीं है हम। वाई शुड आई, क्यों तुम्हारा हम लेंगे? सब चुबकॉफ कह रहा है, जबकि वो कहा था कि मान लो मेरा ही है, आप बोलिए कि हम दे देंगे आपको। शादी तो कर ही रहे आपकी फैमिली में। बोला नहीं नहीं नहीं, वो सब बात नहीं, मेरा है वो, देने की बात मत करो। हाँ तुमको भले दे देंगे। एंड यू नो, तुम जानते हो, माई बिलव्ड, मेरे प्रिय, दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, अगर तुम्हारी मनसा है, प्रपोज यहां पर नहीं होगा प्रस्ताव देना, अगर तुम्हारी मनसा है, तुम्हारी इच्छा है, प्रपोज मीन्स यहां इच्छा, मनसा, अगर तुम्हारा ये इंटेंशन है, इसी तरह बहस करते रहोगे हमसे आकर के, I would much sooner give up the meadows to the peasants than to you. तो जानते हो हम क्या करेंगे? जो किसान से हम लिए हैं ना खेत, फिर वही किसान को हम दे देंगे जो 40 साल से कर रहा था, उसी का है वो तो हम ले लिए उससे। Than to you, तुमको नहीं देंगे हम। There, वहां का जो प्लॉट है दे देंगे हम, किसाने को दे देंगे। किसान से लेके यही लोग कर रहा था ना। कौन कर रहा था? चुबकॉफ। और कहा दिया रियलिटी की तुम मेरा है, जानती हो, भले तुम लोग कर रही हो। इतना कोऑर्डिनेशन हम मना भी नहीं किए कभी, हम पंच भी मना नहीं किया और हम भी नहीं मना कर रहे। अभी करे तुम क्या बोलती, तुम्हारा है, मेरा है वो, क्योंकि लोग कर रहा बहुत दिन से। किसान किया, फिर ले लिया उससे, रियल में उसका है। यही प्रूफ कर रहा था क्लोजनेस का, कोल्ड रिलेशन का, कि देखो मेरा है लेकिन तुम अभी भी कर रहे हो, तुम लोग जोत जात रहे हो, फसल खा रहे हो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, अब तो जुड़ने वाले। लोमोव, एक और लाइन, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आता। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे एनीबडी एल्स प्रॉपर्टी, तुमको कैसे अधिकार है कि तुम किसी और के प्रॉपर्टी को दे दोगे, पीजेंट्स को, चाहे हम ही को प्रेजेंट कर दोगे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। चुबकॉफ बड़ा एहसान कर रहा है कि ज्यादा बकबक करोगे हम फिर से किसान को दे देंगे। तो बोलता है लोमोव की आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी तुमको कैसे अधिकार है देने का? पेपर मेरे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज चुबकॉफ टेल लोमोव नॉट टू येल, क्यों चुबकॉफ कहता है लोमोव को कि ज्यादा येल मत करो? येल मीन्स चिल्लाओ मत। ऑप्शन नंबर ए, लोमोव विल नॉट क्राई हिमसेल्फ होर्स, लोमोव जो है चिल्लाएगा अपने आप पे होर्स, क्रूरता से नहीं चिल्लाएगा, इसलिए बोलता है चिल्लाओ मत, तुम्हारा हानि हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नंबर बी, he will not be able to win the hand of नटालिया, तुम इतना चिल्ला के नटालिया का हैंड नहीं जीत पाओगे, तुमको हम शादी नहीं करवाएंगे, उसका हाथ तुम नहीं ले पाओगे, नहीं मांग पाओगे, चिल्लाओ मत, इसीलिए बंद करो। नंबर सी, he will not be able to prove anything by yelling, तुम चिल्लाकर कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। Number D, none of the above. Number C is the correct answer. Number 2, both Chubukov and Lomov are dash by nature. Quarrelsome in nature, और क्या हो सकता है इसमें? फ्री हो आप, बोलो एक और शब्द बोलो। Argumentative in nature, जल्दी। Argumentative मतलब बहस करने वाला, दोनों का प्रकृति था बहस करना। थर्ड क्वेश्चन, the use of my beloved को इन्वाइट कॉमा में, by Chubukov is not in agreement with his tone, ब्रैकेट में ट्रू और फॉल्स। यूज ऑफ my beloved वर्ड, मेरे प्रिय, मेरे अजीज, मेरे प्यारे, my darling, by चुबकॉफ इस्तेमाल किया है किसके लिए? लोमोव के लिए। is not an agreement with his tone, ये सहमत नहीं है उसके टोन से ये शब्द। ट्रू और फॉल्स, माई बिलव्ड बोलना वो अग्रीमेंट, दोनों में मेल नहीं है उसके टोन में। माई बिलव्ड और टोन दोनों क्या अग्रीमेंट है? क्या उसके टोन में प्रेम है? क्या ये अग्रीमेंट सहमत है? ये दोनों, ये शब्द उसके मुंह से बोला हुआ उसके टोन से मैच कर रहा है? अग्रीमेंट नहीं है।
ट्रू है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ब्रीफली ऑन चुबुकॉव्स कैरेक्टर, 30 to 40 words. Answer, Natalia's father Chubukov is very money-minded and practical by nature. नटालियास का फादर चुबुकॉव जो है बहुत ही मनी माइंडेड है, बहुत ही हाईली प्रोफेशनल है मनी के मामले में, हर काम में उसका मनी इन्वॉल्व है, बिना फायदे का कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड प्रैक्टिकल बाय नेचर, व्यवहारिक भी है वो। व्यवहारिक मतलब यहाँ पॉजिटिव वर्ड नहीं है, व्यवहारिक मतलब अपने फायदे के लिए ही अपना नेचर रखा हुआ है वो, जिसमें मेरा फायदा हो। ही इज क्वारलसम ऑल्सो, वो क्वारलसम है, वो क्वारलसम भी है। कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज द ओनर ऑफ ऑक्सन मीडोज, ऑक्सन मीडोज का ऑनर समझ करके, अपने आप को मान करके, ही कामली, शांति पूर्वक, विलेन की तरह शांति पूर्वक, ही कामली वॉन्स लोमोव दैट इफ लोमोव कीप्स येलिंग, ही कामली, वह शांति से लोमोव को वार्न करता है, चिताता है, दैट इफ लोमोव कीप्स येलिंग, कि अगर लोमोव तुम इस प्रकार चिल्लाते रहे, ही वुड गिव द मीडोज टू पीजेंट्स, तो जिस पीजेंट से हम लिए हैं, जो 40 साल से कर रहा था बाबू, उसका अधिकार बनता, उसी को दे देंगे हम। क्या इसमें नीचे दिखाई पड़ रहा है कैरेक्टर? यस और नो? बहुत ही वो दुष्ट था, बहुत ही षड्यंत्रकारी था, इंट्रिग्यूइंग नेचर का था वो। He didn't realize that he can't give away a thing which does not belong to him. वह रियलाइज नहीं करता है, कौन? उसको एहसास भी नहीं करता है वो, कौन? चुबुकॉव। He can't give away a thing, वो नहीं दे सकता वह चीज, that he can't give away a thing which does not belong to him, जो उसका है ही नहीं, इस बात को रियलाइजेशन भी नहीं करता है। हम रियलाइज ना करें सत्य को, इसका मतलब कौन सा प्रकृति मेरे अंदर बुराई है? फैक्ट को रियलाइज नहीं करना कौन सा बुराई है? इलॉजिकल माइंड, अनरीजनेबल पर्सन,